हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में आज दिन भर की प्रमुख गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज राजौरी के पीर पंजपीर में नवनिर्मित मस्जिद का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली और भाजपा जिला अध्यक्ष देवराज शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि विकास भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज आपके सामने इसका जो इनॉग्रेशन हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर मीर साहब, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर जुल्फकार चौधरी साहब जो यहाँ हमारे साथ हैं, मौलाना फारूक साहब और हमारे बीजेपी के यहाँ के प्रेसिडेंट और बाकी जो हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं इस खुशी में शामिल हैं। क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना, हमारा सिर्फ ये मकसद रहा कि जम्मू कश्मीर में जहाँ कहीं पे भी, चाहे राजौरी पूंछ है, कश्तवाड़ है, जम्मू है, कश्मीर है, जहाँ हमारी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं जो वक्फ के अंडर आती हैं, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन और नए सिरे से उनको खूबसूरत बनाना ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और हमारा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाइयों का जो ये थर्ड हाई हमारे सामने है मीडिया, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि आपने पॉजिटिव वे में हमारी जो बात थी आम लोगों तक पहुंचाई और आपने वो काम किया जो शायद हमसे नहीं हो पा रहा था। उस तरह से यहाँ के लोगों ने, मौलाना ने, आयमा खतीबों ने वक्फ का साथ दिया। आज ये हम दिन, ये जो आज का दिन है, ये हम सब इसलिए देख पा रहे हैं, इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन और आप सब साथियों का साथ रहा, तभी आज हम ये काम कर पाए। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संयुक्त कार्य समिति ने आज प्रेस क्लब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार से 2.5 दिन का वेतन भत्ता जारी करने की मांग की, जो SRO 274 HME 1991 के तहत रविवार और राजपत्रित छुट्टियों में काम करने के लिए दिया जाता था। अध्यक्ष जसविंदर सिंह और चेयरमैन सुशील सूदन ने हालिया आदेश को तुरंत वापस लेने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो 12 मार्च को प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थानों में पूर्ण दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी। ऑर्डर था जिसके तहत हमें 2.5 दिन की सैलरी मिलती थी। ये जो SRO 274 HME 1991 SRO 274 HME 1991 से जो हमें 2.5 दिन की सैलरी मिलती थी, ये 2.5 दिन की सैलरी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलती थी। ये 2.5 दिन की सैलरी हमें जो हम संडे और गेस्टेड और रोस्टर ड्यूटी पे जो हमारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, चाहे वो हेल्थ में है चाहे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको उसके इक्वलेंट टू 2.5 दिन की सैलरी का एक अलाउंस मिलता था, जो कि PHE को भी मिल रहा है और पुलिस को भी मिल रहा है, सब डिपार्टमेंट्स में मिल रहा है जो कि एसेंशियल सर्विस में आते हैं। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये जो 20/1/26 का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर ने कुछ कैटेगरीज का जो हमारा ये बंद कर दिया है कि ये कैटेगरी जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है, जबकि जो एक SRO हमारे पास है 334/2022 का, जिसमें गवर्नमेंट ने खुद जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें क्लरिकल स्टाफ आता है। लेकिन इस ऑर्डर में उन्होंने लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, भाई सफाई वाले और जो MTS हमारा है कैडर है, उसको डाला है। आप हमें ये बताएं कि जो इस महीने में, मार्च के महीने में कम से कम भी 10 से 12 जो है हॉलीडेज हैं, 5 इसमें संडे हैं और 5-6 और हॉलीडेज हैं। और ये जो स्टाफ है ये दिन रात 24/7 ये काम करता है। जैसे आप गर्मियों का समय आ रहा है, अब स्नेक बाइट दूसरा होगा, तो लेबॉर्ट्री वाला जो हमारा एम्प्लॉइज है वो दिन रात जो है वो टेस्ट करता रहता है। और ड्राइवर का जैसे है कि एम्बुलेंस को, पेशेंट को शिफ्ट करना, वो दिन रात काम करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये बड़ा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर एक हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट से वो इस ऑर्डर को निकाल के उसके बाद ट्रांसफर हो गए। लेकिन आज तक हमने इतना रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को विड्रॉ नहीं किया है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है वो है कि अगर इस ऑर्डर को विड्रॉ नहीं किया गया, जो ये ऑर्डर 20/1/2026 का ऑर्डर है, इसको अगर विड्रॉ नहीं किया गया तो हम जो है जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एम्प्लॉइज जो हैं
थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं, उनको 12 मार्च को हम एक दिन की पूरी हड़ताल पे रहेंगे। काम छोड़ो हड़ताल होगी। आने वाले 12 मार्च को फुल डे स्ट्राइक होगी। उसमें हमने इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उसको स्ट्राइक से बाहर रखा है। तो अगर ये फिर हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये आगाह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो गलत आर्डर निकाला गया है, जो इनजस्टिस हमारे एम्प्लॉइज के साथ किया गया है, इसको विड्रा किया जाए। प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों ने श्रीनगर के कुछ हिस्सों में पाबंदियों में ढील दी, जिसके बाद हालात कुछ हद तक सामान्य हो गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात रहे, जबकि कई इलाकों में पाबंदियां जारी रही। कश्मीर के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में जोश के साथ होली मनाई। अलग अलग कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स ने त्योहार में हिस्सा लिया और एकता, भाईचारे और आपसी सम्मान पर जोर दिया। स्टूडेंट्स ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दिया, जो दोबारा खुलने के दिन सद्भाव और एकजुटता दिखाता है। सरकारी अस्पताल सरवाल जम्मू में आज 8वां जन औषधि दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त परामर्श और चिकित्सीय जांच की सुविधा दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस पहल का लाभ उठाया, जिसका उद्देश्य सस्ती जेनेरिक दवाइयों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। मेन जो हमारा मुद्दा रहता है कि जो जहाँ जन औषधि खुली है वहाँ पब्लिक जो मेडिसिन इतनी महंगी है आज के दौर में, उनको बड़ी सस्ती मेडिसिन और वो इफेक्टिव मेडिसिन मिले। तो यही एक हमारा एम है इसमें कि जन औषधि हर जगह, हर हॉस्पिटल में खोली जाए, ताकि जो ओवरऑल बर्डन है आज ओपीडी का जितना भी बर्डन है वो पेशेंट्स के लिए एक बड़ा एक कन्वीनियंट एक शॉप मिले, जहाँ कॉस्ट कम हो, वो शॉप मिले इन लोगों को। तो वहाँ पे हर मेडिसिन कोशिश करते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स मोर देन 800 हैं, यहाँ भी ऑलमोस्ट 60-70% उन मॉलिक्यूल्स के परसेंटेज के हिसाब से अवेलेबल है। तो वो मैं अभी देख रहा था, वहाँ पे तो बहुत रश है, लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, यहाँ की लोकेलिटी में बहुत बेनिफिट हो रहा है, और आउटस्कर्ट से भी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनको भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। राजौरी के दस्सल गांव के युवाओं ने आज स्थानीय विकास संबंधी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। उनकी प्रमुख मांगों में गांव में खेल का मैदान स्थापित करना, दस्सल स्कूल का उन्नयन करना और गांव तक जाने वाली सड़क की तत्काल मरम्मत शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि ये सड़क बेहद खराब स्थिति में है और पहले ही दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे मरम्मत की आवश्यकता और भी जरूरी हो गई है। We want playground. We want playground. We want playground. We want high school. We want high school. हमारे जो हक की लड़ाई है, हमारे जो हक की चीजें हैं, हमें नहीं मिल रही। हम सड़क की बात करें, हम पहले भी एक बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, बहुत ही आराम से, हमने किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं करी थी। हमने कहा था हमारी सड़कों को दुरुस्त किया जाए, हमें मेंटेनेंस दी जाए, लेकिन यहाँ का क्या बोलूं, एक्सियन को मैंने हाईलाइट किया था कि प्लीज आप किसी भी तरह हमें सड़कें दें, क्योंकि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमें चलने का राह नहीं है। हम आपको अपनी क्या बताएं, रात को एक्सीडेंट होते हैं, हमारा नौजवान बेचारा रोज सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कभी कंकरा डाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, हर तरह की मुशक्कत कर रहा है, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का जो एक्सियन है वो बिल्कुल सोए हुए हैं। उनको वो चाहते ही नहीं कि हम लोग आराम से सुकून से जी पाए। दूसरी हमारी डिमांड जो थी बहुत ही जेन्युइन है, प्ले ग्राउंड, जिसपे हमने पिछले 6-8 महीनों से वीडियो ऑफिस के चक्कर लगा लगा के हमारी चप्पलें घिस गई हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगी। हमने
बहुत ही डेकोरम से, बहुत ही तरीके से अपनी बात रखी। एक लीगल तरीके से हम चले हैं, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आज का कल, कल का परसों, परसों का चौथ, ऐसे करते करते हमें पिछले 6 महीने से हमें चक्कर पे चक्कर लगा रहे। तीसरी हमारी डिमांड थी हमारा स्कूल, एक ऐसा स्कूल जिसको पिछले 40 सालों से अपग्रेड नहीं किया गया। क्यों 10 साल का बच्चा उठ के शहर में जाए? यहाँ अगर हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास फैसिलिटी है, तो उसका हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें? हमारी जो स्ट्राइक है वो पीसफुल स्ट्राइक है। एक बार हमने पहले भी स्ट्राइक की थी, वो भी पीसफुल की थी, इस बार भी कर रहे हैं, ये भी पीसफुल कर रहे हैं। और अगर इस बार हमारे जो मैम ने काम बताए वो नहीं हुए, तो सभी के काम है, सिर्फ हमारे काम नहीं है। अगर हमारी रोडें अच्छी हो यहाँ पे, क्यों डेली किसी के एक्सीडेंट हो यहाँ पे, क्यों लोग गिरे यहाँ पे? मैम ने जैसे बताया कि हाई स्कूल 40 साल हो गए यहाँ पे, मिडिल की है। क्या हम बैकग्राउंड में रहते हैं? क्या हम सिटी में नहीं रहते? हमारे लोग बच्चे यहाँ से 8 बजे 9 बजे स्कूल लगता है, 7:30 बजे घर से निकलते हैं, 1.5 घंटा लगा के यहाँ से वो पार मंडी में स्कूल पहुंचते हैं, पैदल यहाँ से जाते हैं। मेरी डीसी साहब से ये अपील है, और मुझे जहां तक लगता है कि वो ये काम करेंगे, कि बच्चों को एक रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली, सर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 बार हमने एक बार पहले किया और एक बार अब कर रहे हैं पीसफुली प्रोटेस्ट। अगर इसमें भी अगर कुछ नहीं हुआ, इसके बाद हम सड़क ब्लॉक करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। टैगोर किश्तवाड़ के पूर्व सेनाकर्मी सुनील सिंह को अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में प्रतिष्ठित इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंह ने छात्रु क्षेत्र में अखरोट की खेती की पहल की और बताया कि 350 मदर प्लांट से हर साल लगभग 10,000 से 15,000 अखरोट के पौधे तैयार किया जाते हैं। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ की भूमि अखरोट की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पंचायत टागुत से बिलोंग करता हूँ। 17 साल जो है मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस की है। 17 साल के बाद रिटायर होने के बाद मैंने वालनट के ऊपर काम किया। वालनट के ऊपर कम से कम मैं 15 साल से ही काम कर रहा हूँ। ड्यूरिंग आर्मी में भी मैं वालनट के ऊपर काम करता था जब मैं छुट्टी आता था। तो अभी जो मेरा काम है टोटल वालनट पे है कि यहाँ की जो इंडिजियस ब्रीड है, यहाँ का जो जन्म प्लाजा है, वो दुनिया का सबसे अच्छा वालनट है। तो इस वालनट को हम प्रोपोगेट करते हैं हाइब्रिड के रूप में, कि जैसे पहले तो 10 साल के बाद फ्रूटिंग देता था वालनट, आज सिर्फ 3 साल में ही फ्रूटिंग देता है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लाखों की तादाद में हम प्लांट्स बनाते हैं और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में सप्लाई करते हैं। हाल ही में जो मेरे को दिल्ली में अवार्ड मिला ICR के थ्रू, इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड, उसके लिए मैं श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि अभी कृषि मंत्री हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO सर, और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, इन सब का आभार प्रकट करते हैं कि हम जैसे किसानों को समय समय पे प्रोत्साहित करते हैं। और बाकी यहाँ किश्तवाड़ के जो KVK है वो बहुत अच्छा काम करती है। स्कास्ट जम्मू बहुत अच्छा काम करती है, हमें टाइम पे वो गाइड करते हैं, वो टाइम पे हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा CITH श्रीनगर सित, जो कि मुझे फुल सपोर्ट में है, और उन्होंने मुझे हर टाइम पे गाइड किया है और हर समय पे साथ दिया है और काफ़ी गाइड किया है। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं किश्तवाड़ के जो युवा है, यहाँ के जो फार्मर जो है, इनके लिए मैं एक बात पहुँचा रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू कि किश्तवाड़ वाला जो एरिया है वालनट कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ वालनट जो है बहुत अच्छा उगता है, और किसी भी लैंड में हम इसको उगा सकते हैं, चाहे पहाड़ी हो, चाहे जंगल जैसा हो, चाहे बंजर जैसा हो, यहाँ पे आराम से कल्टीवेट हो जाएगा। एक बार आपने प्लांट तैयार करना है तो 200 साल तक वो फ्रूटिंग देगा और बहुत अच्छा मुनाफा इसमें हो सकता है। आरएसपुरा में संत राधे राधे द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर 6 मार्च को दुर्गा मंदिर में होने वाले वार्षिक भंडारे और धार्मिक कार्यक्रम की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रत्येक वर्ष दुर्गा माता मंदिर वार्ड नंबर 4-7 में यहाँ बहुत विशाल भंडारा होता है माता रानी का। और सबसे पहले हम अपने समस्त आरएसपुरा वासियों को बहुत बहुत ये बधाई देते हैं और निमंत्रण देते हैं
कि माता रानी का भंडारा है। आप सभी के सहयोग से माता रानी का भंडारा सफल होता है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मीडिया के माध्यम से जन जन के लिए ये संदेश भेजा जा रहा है और धार्मिक कार्य को हमारे मीडिया वाले भाई सभी पहुंचाते हैं और इनको भी बहुत बहुत बधाई है जो कि धार्मिक कार्य को जो कि आगे पहुंचा रहे हैं। अब 6 मार्च का जो भंडारा है, प्रातः यहाँ विधि पूर्वक यहाँ हवन पूजा होता है। हवन पूजा के बाद में यहाँ सत्संग होना है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, और उसके बाद में कंजक पूजन होना है और फिर माता रानी की इच्छा से लेकर के भंडारा यहाँ प्रारंभ होना है हरी इच्छा तक, जब तक चलता है सब दोपहर से लेकर के 4-5 बजे तक, तो माता रानी की इच्छा से। तो सभी भक्त जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है और सभी दुर्गा माता मंदिर वार्ड नंबर 4-7 में आएँ और माता रानी के दर्शन करें और प्रसाद को ग्रहण करें। माता रानी का संदेश ही निमंत्रण है और सभी को बहुत बहुत यही हम निमंत्रण माता रानी के द्वारा यही निमंत्रण दे रहे हैं। सभी शहर के वासियों का, आरएसपुरा बाजार का, जितने भी शहर के और पास की बड़ी जनता आती है, सभी का बड़ा सहयोग है और सबके सहयोग से माता रानी का भंडारा प्रत्येक वर्ष 6 मार्च के दिन यहाँ धूमधाम से भंडारा किया जाता है। इसी के साथ हेडलाइन शो का अंक समाप्त हुआ। कुछ नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।